बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड में आप में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, स्पेशली अगर हम देखें जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से। सबसे पहले हमने देखा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, इस तरह की ऑडियोज़ सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद ये किया जा रहा था कि मज़ीद उनकी कुछ ऑडियोज़ जो है वो सामने आएंगी, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहुत सारी ऑडियोज़ आना शुरू हो गई और आज भी एक ऑडियो आई है जो प्रीवियसली उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी। उसके ऊपर हमने डिटेल में एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसको गैर मुल्की जो एक साजिश है वो बना देते हैं। साइफर की बात हुई, डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज जो है उनकी एक और ऑडियो सामने आ गई है जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग की मुबैना तौर पर बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 5 जो है वो मेरे हाथ में है या मैंने ख़रीद लिए हैं और वो 5 जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। M&As की बात हो रही है अगर पूरी गुफ्तगू को सुना जाए, जो कि उस ऑडियो में सुनी जा सकती है। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई जिसमें ये कहा गया कि जिन बातों से रोका जा रहा था या जिन बातों का नाम लेके या जिन चीज़ों का नाम लेके या जिन हरकतों का नाम लेके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब को टॉन्ट किया जाता था जलसे जुलूसों में इमरान खान साहब की तरफ से, वो सारे काम इमरान खान साहब खुद भी कर रहे हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो करप्शन भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। ये जो ऑडियोज सामने आ रही हैं इससे मुबैना तौर पर ये चीज़ें साबित होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है एक, जिसकी तरफ बहुत सारे लोगों की तवज्जो भी जा रही है और हम भी अपनी प्रोग्राम के तवस्सुत से आपकी तवज्जो, हमारी तवज्जो उसी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि आखिर ये ऑडियो लीक्स कहाँ से हो रही हैं। ऑडियो लीक्स जो है ये कौन कर रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सोचा कुछ और जा रहा था कि किसी और की ऑडियोज़ आएंगी, लेकिन ऑडियोज़ जो है वो किसी और की आना शुरू हो गई हैं। हम एक मशरक़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। मशरक़ी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, ये ऑडियो लीक्स आखिर कहाँ से आ रही हैं? क्या सोर्स हो सकता है? जो सोर्स सोचा जा रहा था या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जिस पर शक था, ये वही है या कोई और है? जी सुमेरा जी, जो ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला है और जो आज भी आई है, इससे एक बात साबित होती है कि हुकूमत इनसे फायदा हर सूरत बहुत ज्यादा उठाना चाहती है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या हुकूमत इन ऑडियो लीक्स के अंदर जो सिक्योरिटी की जो कोताही हुई है, नाअहली हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या ऐसे तो नहीं है कि ये एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ हुआ कि पहले ये इंप्रेशन दिया गया कि शायद हुकूमत के वजीर आजम, वज़रा और आर्मी चीफ और पता नहीं किन किन की ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, और दरअसल सारी जो मिक्स करके या पता नहीं हकीकत भी है कि नहीं है, और ऑडियो लीक सिर्फ वो आ रही हैं जो PTI के बयानियों को नुकसान पहुंचाएं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करें। सो ऐसे लग रहा है कि अभी तक हैकर वाली ऑडियोज जिनका कहा गया था वो कहीं और से आनी थी, ये ऑडियोज कहीं और से आ रही हैं। अगर आप इस सारे को गौर से देखें तो एक बात समझ आती है, वो ये कि हुकूमत अपनी कोताही, नाअहली छुपाने के लिए इन ऑडियो लीक्स के पीछे छुपना चाहती है। मरियम बीबी भी चली गई लंदन, आपने नैब से केस भी माफ करा लिए, आपने इसहाक डार साहब के आने से पहले 2-3 महीने महंगाई दबा के की, जब पूरी दुनिया में सस्ती हो गई चीजें। अब आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम को एक एक ड्रॉप करके रिलीफ दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अरसा लगे कि रिलीफ मिलता रहा। ये सब कुछ अगर आप गौर से देखें तो 2 चीजें समझ आती हैं। एक ये कि हुकूमत जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ इस कोशिश में है कि हर सूरत इंतखाबात को 10-11 महीने मजीद आगे ले जाया जाए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि हर हालत में इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जाए, ये जाने बगैर कि इस तरह की ऑडियो लीक्स आना दरअसल हुकूमत का फेलियर है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर सवाल उठते हैं और पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अगर आप इसको देखें तो अवाम का जो बयानिया है या जो अवाम जानते हैं, तो अवाम के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इन ऑडियो लीक से इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर अब कोई फर्क पड़ेगा। मैंने एक बार पहले भी कहा कि अब इमरान खान की अब वीडियोस भी ले आए, इमरान खान की ऑडियोज भी ले आए, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी ले आए, सब कुछ भी ले आएंगे, तब भी पब्लिक परसेप्शन या अवामी बयानिया जो इमरान खान का बन चुका है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इमरान खान मकबूल से मकबूल होते जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं, ये हमें नजर आ रहा है। सो इमरान खान की मकबूलियत को डैमेज करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है,
میرا خیال ہے اس سے حکومت کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آنے والے وقت میں خود حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے اوپر سوالات اٹھیں گے، اور اس حوالے سے حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر ان آڈیو لیکس کے اندر ٹیمپرنگ اور وہ دوسری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ حکومت کے لیے مزید بدنامی کا باعث بنے گا۔ عمران خان جہاں پہنچ چکے ہیں پبلک پرسیپشن کے حوالے سے، میرا نہیں خیال ان کی پاپولیرٹی کو کوئی اس سے فرق پڑے گا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مزید آڈیوز جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ مشرقی صاحب، آپ کی گفتگو کا، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر کلوزنگ میں اس بات پر کرنا چاہوں گی کہ ملکی سلامتی کی اگر ہم بات کریں، ایک چیز جو اگنور ہو رہی ہے اس سب میں وہ ملکی سلامتی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ اس جگہ کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں جہاں پر بیٹھ کے ملکی سلامتی کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں وہ یہاں پر دفن ہوتے ہیں، یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں ملکی سطح پر، اور بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میں ڈارک ویب پر بھی دستیاب ہیں، تو یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سیاست اتنا گھٹیا روپ دھار لے گی یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہی ہے کہ کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا پھر غلط ہو رہا ہے، یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک کھیلا جا رہا ہے کہ ملک کی سلامتی کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔